नीट के बाद नेट कितने एग्जाम सेट। आपको बता दें कि एग्जाम में हो रही धांधली को लेकर देश भर में मचे कोहराम के साथ अभी नीट परीक्षा को लेकर बवाल थमा भी नहीं था। नीट को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। देश भर में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई पर सुनवाई हो रही है। इस बीच एक और परीक्षा को लेकर एनटीए विवादों में घिर गया है। यूजीसी नेट की परीक्षा में गड़बड़ी के शक के चलते केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। यूजीसी नेट एग्जाम में गड़बड़ी होने का इनपुट मिलने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा को रद्द कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। इसके साथ ही यह भी ऐलान कर दिया है कि यूजीसी नेट परीक्षा का नए सिरे से आयोजन किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय का यह फैसला नीट एग्जाम को लेकर जारी विवाद के बीच आया है। छात्र लगातार पेपर कैंसिल करने की मांग पर अड़े हैं। वहीं आज 8 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में से एक याचिका कम्युनिस्ट पार्टी की इकाई एसएफआई की तरफ से भी दाखिल की गई है। इसके साथ साथ कोर्ट 20 छात्रों की तरफ से दाखिल याचिका पर भी सुनवाई करेगा, जिसमें परीक्षा की जांच सीबीआई या दूसरी एजेंसी से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराए जाने की मांग की जाएगी। तो एक के बाद एक पेपर लीक की घटनाओं के बाद कई सारे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। हालांकि यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी के बाद पेपर को रद्द कर दिया गया है, परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। नीट मामले में एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं, जो कि हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन पहले यूजीसी नेट एग्जाम क्यों कैंसिल किया गया वो आपको बता देते हैं। दरअसल 18 जून को देश के 317 शहरों में यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित हुई थी, लेकिन 19 जून यानी कि 24 घंटे के अंदर ही शिक्षा मंत्रालय ने इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया। सरकार को शक है कि नेट एग्जाम में गड़बड़ी हुई है और इसी गड़बड़ी को देखते हुए ये परीक्षा रद्द कर दी गई है। यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द करने को लेकर शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें क्या कहा गया है वो भी आपको सुनवाएंगे। देखिए, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से परीक्षा में गड़बड़ी के इनपुट्स मिले थे। प्रथम दृष्टया संकेत मिला कि परीक्षा कराने में ईमानदारी नहीं बरती गई है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इसे रद्द किया जाता है। यूजीसी नेट की परीक्षा अब नए सिरे से होगी और इसकी जानकारी अलग से दी जाएगी। वहीं जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। पहले यूजीसी नेट का एग्जाम ऑनलाइन सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था। ये बदलाव इसलिए किया गया ताकि सभी सब्जेक्ट्स को सेंटर्स पर एग्जाम एक ही दिन में आयोजित किए जा सके। आइए आपको बताते हैं कि गड़बड़ी क्या हुई है और इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। यूजीसी नेट एग्जाम 2024 की बात कर रहे हैं। 18 जून को 83 सब्जेक्ट्स में परीक्षा हुई। एक ही दिन में 2 शिफ्ट में परीक्षा, पेन और पेपर मोड में एग्जाम देने की बात थी। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 बजे तक थी। 11.21 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड कैंडिडेट इसमें बैठे। करीब 81 अभ्यर्थियों ने ये एग्जाम दिया था। एक ही दिन में 2 शिफ्ट्स में परीक्षा हुई थी और पहली शिफ्ट सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 बजे तक थी। दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक थी। एक ही दिन बाद परीक्षा कैंसिल कर दी गई क्योंकि शिक्षा मंत्रालय को ऐसी जानकारियां मिली हैं कि पारदर्शिता के साथ ये परीक्षा कंडक्ट नहीं हुई है। किसी भी गड़बड़ी को देखते हुए इस परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। और बड़ी बात यह है, नीट परीक्षा से सबक लेते हुए इस बार शिक्षा मंत्रालय पहले से ही एक्टिव है और इस पूरे मामले में सीबीआई जांच के आदेश भी दिए गए हैं। अब यूजीसी नेट की परीक्षा क्यों होती है, आइए वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब आपको बताएं कि नेट का मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ही इस परीक्षा को कंडक्ट कराती है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए एग्जाम होता है। देश भर की यूनिवर्सिटीज में पीएचडी में एडमिशंस होते हैं। तो ये नेट की परीक्षा इसलिए दी जाती है और इसको भी एनटीए ही कंडक्ट कराता है। नीट की परीक्षा को भी एनटीए कंडक्ट कराता है और यूजीसी नेट की परीक्षा को भी एनटीए कंडक्ट कराता है। अब इसके साथ ही साथ एनटीए की भूमिका पर, एनटीए की पारदर्शिता पर, एनटीए के एग्जाम
एग्जाम कंडक्ट कराने के तरीके पर कई सारे प्रश्न हैं जो खड़े हो रहे हैं। नेट में तो आपने जान लिया कि क्या धांधलियां हुई हैं, किस प्रकार की गड़बड़ी की आशंका शिक्षा मंत्रालय को है, लेकिन नीट का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिसमें पल पल नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पटना पुलिस की पूछताछ में आरोपी कैंडिडेट अनुराग यादव ने एक बड़ा खुलासा किया। पेपर लीक केस का आरोपी सिकंदर यदुवेंद्र अनुराग का फूफा है। अनुराग ने पुलिस को बताया कि वो कोटा में कोचिंग कर रहा था। सिकंदर ने अनुराग से कहा कि वो कोटा से वापस आ जाए। सिकंदर ने अनुराग को बताया कि नीट परीक्षा को लेकर उसकी सेटिंग हो गई है। सिकंदर ने अनुराग को 4 मई की रात को अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास छोड़ दिया। अनुराग को वहां नीट परीक्षा का पेपर दिया गया था। उसे एक सवाल लटवाया गया। अनुराग ने बताया कि दूसरे दिन परीक्षा में वही सवाल आए जो उसने रटे थे। परीक्षा के बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अनुराग ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। तो वही अनुराग जिसे NHAI के गेस्ट हाउस में रुकवाया गया था, उसी ने बड़े खुलासे किए हैं। और उसने क्या क्या बताया है? उसने बताया, मेरा नाम अनुराग यादव, उम्र 22 वर्ष है। मैं स्कूल में परीक्षा देने गया तो जो प्रश्न पत्र मुझे रटवाया गया था वही प्रश्न पत्र मेरे सामने आया और एक एक प्रश्न वही था जो एक रात पहले मुझे पेपर दिया गया था। यानी कैसे सेटिंग हुई थी, कैसे सेटर्स एक्टिव थे, ये अब आप अनुराग यादव के कबूलनामे से अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें, सिकंदर यादवेंद्र को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और सिकंदर यादवेंद्र अनुराग यादव का रिश्ते में फूफा लगता है। अनुराग यादव बाकायदा कोटा में कोचिंग करता था, लेकिन उसके फूफा यानी कि सिकंदर यादवेंद्र ने उसे यह कहकर वापस बुला लिया कि आप आ जाइए, पेपर की सेटिंग हो चुकी है। और उसके बाद जब वो आया तो उसे बाकायदा पेपर दिया गया। अब रजिस्टर में मंत्री जी कौन कौन नपेगा, आपको बताते हैं। आरोपी सिकंदर यादवेंद्र ने का बयान है कि गेस्ट हाउस के रजिस्टर में अनुराग के आगे मंत्री जी लिखा है। रिश्तेदार अनुराग यादव के लिए गेस्ट हाउस कराया था। आखिर किस मंत्री के रेफरेंस से कमरा मिला, यह अब बड़ा सवाल है। बिहार में लगातार इस पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी ने इशारों में तेजस्वी यादव को लपेटने की कोशिश की है। वहीं आरजेडी पूछ रही है कि सरकार अगर जेडीयू की है, सरकार अगर एनडीए की है, तो मंत्री आरजेडी का कैसे हो सकता है। लेकिन फिलहाल सिकंदर यादवेंद्र एक ऐसा शख्स है, एक ऐसी कड़ी है जिसके जरिए कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। मेरे सहयोगी नीतीश चंद्रा इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, ये तो साफ है कि बहुत पहले से प्लानिंग की जा रही थी। ये तो साफ है कि सोची समझी प्लानिंग के तहत पेपर को लीक कराया गया, बच्चों तक बांटा गया। लेकिन अब इसमें कौन कौन शामिल है, कौन सी बड़ी मछली शामिल है, ये बड़ा सवाल है। जी हाँ, बिल्कुल। धीरे धीरे जैसे जैसे परतें खुलती जा रही हैं, नई बातें सामने आती जा रही हैं, तस्वीर साफ होती जा रही है। आप कबूलनामे की एक एक लाइन को देखिए, और सिर्फ अनुराग यादव ही नहीं, इसके पहले जो तमाम दूसरे कबूलनामे सामने आ चुके हैं, चाहे वो सिकंदर यादवेंद्र को हैं या नीतीश के हों या तमाम दूसरे लोगों के, सब में एक बात बिल्कुल साफ दिख रही है कि प्रश्न पत्र पहले मिल गया था और उनको रटने के लिए समय दिया गया था। अब एक दूसरी बात जो सामने आई कि सिकंदर यादवेंद्र की जो पहुंच है वो तेजस्वी यादव के घर तक है, तेजस्वी यादव के परिवार तक है। और ये बात तब सामने आई जब NHAI के गेस्ट हाउस में सिकंदर यादवेंद्र ने अपने रिश्तेदार अनुराग यादव को वहां ठहराया। और चूंकि रजिस्टर पर मंत्री जी लिखा हुआ था, उसके बाद ये जान की कोशिश की गई जानने की कि आखिर ये मंत्री हैं कौन। विजय सिन्हा जो कि डिप्टी CM हैं और अभी इस पथ निर्माण विभाग के मंत्री भी हैं, उन्होंने इसकी पड़ताल की है। और हमारे पास जानकारी है सूत्रों के हवाले से कि पथ निर्माण विभाग ने इसकी जांच कराई और वो जांच रिपोर्ट आ भी चुकी है। और आज संभव है कि विजय सिन्हा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने वाले हैं। तो संभव है कि 12 बजे के आसपास डिप्टी CM विजय सिन्हा उस जांच रिपोर्ट को सामने लाएंगे, जिससे ये पता चलेगा कि आखिर रजिस्टर में लिखा अनुराग यादव के नाम के सामने जो मंत्री जी है वो मंत्री जी कौन है। इससे पहले जो बातें उन्होंने बताई है उसमें उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव के PS हैं प्रीतम कुमार, उनका रिश्तेदार है सिकंदर यादवेंद्र, और इस कारण सिकंदर यादवेंद्र की जो पहुंच है वो प्रीतम तक थी। प्रीतम ने गेस्ट हाउस की बुकिंग के लिए फ़ोन किया और इसी वजह से, चूँकि तेजस्वी यादव के घर से फ़ोन आया था बुकिंग के लिए, इसलिए उसके नाम के सामने मंत्री जी लिखा रहा। हालांकि अभी मंत्री नहीं है तेजस्वी यादव, लेकिन आमतौर पर इसको ऐसे देखा जाता है कि जब कोई मंत्री होता है, विधायक होता है, जब पद पर नहीं भी रहता है तो लोग उसे उसी नाम से संबोधित करते हैं।
तो मंत्री जी जो नाम है वो अभी वर्तमान मंत्री के लिए नहीं है, और यही कारण है कि चूंकि शक जा रहा था वर्तमान मंत्री की तरफ, तो उन्होंने इसकी पड़ताल करवाई और पड़ताल की जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है। अपने विभाग के एक अधिकारी को उन्होंने इसकी जिम्मेदारी दी कि उसकी जांच करे। अब उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने वाले हैं विजय सिन्हा। तो जाहिर है अब जो है इसको लेकर सियासत भी होगी, क्योंकि अब बिंदु जोड़ी जो गई, कनेक्शन से कनेक्शन तलाशे गए और ये जो जांच की आंच है वो तेजस्वी यादव के घर तक पहुंच गई है। और इसका बड़ा कारण है सिकंदर यादवेंद्र का तेजस्वी यादव के घर तक पकड़ रखना। आप बन रही है नीतीश हमारे साथ। देखिए, बिहार में नीट पेपर लीक की जांच और तेज होती जा रही है और अब इस जांच में एक नया एंगल सामने आ गया है। पेपर लीक के आरोप में गिरफ्तार सिकंदर यादवेंद्र पर बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी सिकंदर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव के पर्सनल सेक्रेटरी प्रीतम का रिश्तेदार है। पेपर लीक की जांच अब तेजस्वी यादव के करीबी प्रीतम तक पहुंच गई है। कल डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी प्रीतम का नाम लिया था। पुलिस की जांच में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी हैं और ये नीट पेपर लीक के आरोपी सिकंदर के रिश्तेदार हैं। इसको लेकर बीजेपी तेजस्वी यादव को टारगेट कर रही है। एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। अब देखिए, कनेक्शन जुड़ा कैसे और ये मामला सामने आया कैसे, आपको बताते हैं। देखिए, इस नीट पेपर लीक में पटना के एनएचएआई गेस्ट हाउस की बड़ी चर्चा हो रही है। और ये चर्चा क्यों हो रही है? चर्चा की वजह है सिकंदर यादवेंद्र का अपने रिश्तेदार को एनएचएआई के गेस्ट हाउस में कमरा दिलाना, वहां पर रुकवाना। अब रिश्तेदार अनुराग यादव के लिए गेस्ट हाउस बुक करवाया था सिकंदर यादवेंद्र ने, और जब ये गेस्ट हाउस बुक किया तो उसके ब्रैकेट के आगे मंत्री जी लिखा गया। गेस्ट हाउस के रजिस्टर में अनुराग के आगे मंत्री जी लिखा गया है। अब सवाल ये उठने लगे कि आखिर किस मंत्री के रेफरेंस से कमरा मिला। चूंकि मौजूदा सरकार जेडीयू और बीजेपी की है, एनडीए सरकार है, तो विजय सिन्हा इस पर एक्टिव हो गए। उन्होंने इस मामले में जांच शुरू करवाई और जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि सिकंदर यादवेंद्र का जो कनेक्शन है वो प्रीतम से है, जो कि तेजस्वी यादव के पीएस हैं, और उसकी जो पहुंच है वो तेजस्वी यादव के घर तक है। नीट पेपर लीक में गिरफ्तार आरोपी कैंडिडेट अनुराग यादव को उसके फूफा सिकंदर ने एनएचएआई के गेस्ट हाउस में ठहराया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अनुराग यादव के नाम के आगे गेस्ट हाउस के रजिस्टर में मंत्री जी लिखा था। 4 मई को दोपहर 12:40 पर अनुराग यादव की गेस्ट हाउस में एंट्री दर्ज है। अनुराग यादव एनएचएआई के गेस्ट हाउस में ठहरा था। अनुराग यादव के नाम के आगे ब्रैकेट में मंत्री जी लिखा है। आरोपी सिकंदर के कहने पर अनुराग यादव को मिला था ये कमरा। आरोपी सिकंदर के साले का बेटा अनुराग यादव है। 4 मई को 12:40 पर गेस्ट हाउस अनुराग यादव पहुंचा था और किसी मंत्री जी के रेफरेंस से एनएचएआई के गेस्ट हाउस में अनुराग यादव को ये कमरा मिला था। अब ये मंत्री जी कौन है, इसी पर लगातार अब जांच का जो घेरा है वो घूमता जा रहा है। आपको आइए समझाते हैं सिकंदर के तार किस बड़े नेता से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जल संसाधन विभाग का अधिकारी है सिकंदर यादवेंद्र। दानापुर नगर परिषद का जूनियर इंजीनियर है। शिकायत पर उसे सस्पेंड कर दिया गया था। आपको बता दें कि अपनी पहुंच से नगर विकास विभाग में सिकंदर आया। आसपास के 4 इलाकों का भी प्रभार उसको मिला। 10 दिन के अंदर दोबारा उसकी बहाली कर दी गई थी। अब इसीलिए सिकंदर यादवेंद्र एक बड़ा नाम है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि उसकी अपने डिपार्टमेंट में तूती बोला करती थी। और ये कैसे समझ सकते हैं आप? ऐसे समझ सकते हैं कि शिकायत उसके खिलाफ होती है, उसे सस्पेंड किया जाता है, लेकिन 10 दिन के अंदर ही उसकी दोबारा बहाली हो जाती है। अब सवाल यह है कि सिकंदर यादवेंद्र पर किसका हाथ था, जिसकी वजह से वो हनक में रहता था और शिकायत के 10 दिन बाद उसकी बहाली भी हो जाती है। तेजस्वी यादव के पीएस का लिंक सामने आया तो बीजेपी अब सवाल कर रही है। विपक्ष जिस नीट परीक्षा को मुद्दा बना रहा था, अब सत्ता पक्ष ने उसे उसी में फंसा दिया है। एनएचआई गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़ाए हैं, कोई यदुवंशी हैं, उसका लिंक उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। ये पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हम कर रहे हैं। जिनका नाम आ रहा है, जो उनके परिवार से, उनके पीए से, उनसे जुड़े लोग हैं, जो चर्चा में है, तो बताना पड़ेगा कि आखिर कौन मंत्री और कौन लोग इस तरह के यूज कर रहे थे। और मैं अपने विभाग में भी सख्त चेतावनी दिया हूं और कार्रवाई भी करूंगा कि किन लोगों के इशारे पर यह बुकिंग हो रही थी।
ऐसे लोगों की हम जिम्मेवारी भी तय करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। तो विजय सिन्हा तो जांच की बात भी कर रहे हैं, सीधे सीधे तौर पर आरजेडी को निशाने पर ले रहे हैं। जब आरजेडी का नाम सामने आया तो बिहार में सियासत शुरू हो गई और वार पलटवार का दौर देखने को मिला। आरजेडी लीडर शक्ति यादव ने कहा कि पहले तो ये पता कीजिए कि सिकंदर यादवेंद्र को जल संसाधन विभाग से नगर विकास में किसने ट्रांसफर किया। किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति के नाम पर कोई कहीं रुकने का जहां तक सवाल है, एक गंभीर सवाल नहीं है। सवाल है कोई कहीं रुकता हो किसी के नाम पर, वो व्यक्ति गलत करता तो गलत जो करेगा वो जाएगा। प्रीतम सिंह अगर फंसते हैं तो प्रीतम जी का फंसने का सवाल यहाँ कहाँ खड़ा होता है। नाम उनका सामने, नाम जो लाया जा रहा है उसमें कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। सवाल है कि जिस इंजीनियर की चर्चा हो रही है वो इंजीनियर को कौन लाया था, वो इंजीनियर को इरिगेशन से नगर विकास में किसने लाया था, कौन समय आया था। वो तो इनके समय में नहीं आया था। आप ही और हम ही कहीं किसी के नाम से टिक जाएं, जा करके गलत काम करेंगे तो कार्रवाई होगी। अब देखिए, अपने आप को क्लीन चिट देने का जो दौर है वो बिहार में देखने को मिल रहा है। बीजेपी भी क्लीन चिट दे रही है अपने आप को और आरजेडी भी क्लीन चिट दे रही है। ऐसे में नीतीश, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि क्या सिकंदर के जो संबंध थे वो सियासी सूरमाओं के साथ थे और क्या सिर्फ ये संबंध आरजेडी तक सीमित थे या फिर सत्ता पक्ष के साथ भी उसकी बातचीत होती थी। जी हाँ, बिल्कुल। अब तो ये धीरे धीरे साफ होता जा रहा है कि सिकंदर यादवेंदु के जो रिश्ते थे वो आरजेडी में तो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, चूंकि तेजस्वी यादव के घर से उसका रिश्ता जो है साफ तौर पर दिख रहा है। चूंकि तेजस्वी यादव का जो पीएस है वो जिस तरह उनके लिए फ़ोन करता है, ये बातें जब सामने आई हैं। और दूसरी बात ये कि सिकंदर यादवेंदु का नगर विकास विभाग में जो रसूख था, अब उस रसूख की वजह भी समझ में आ रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास ही नगर विकास मंत्रालय था और सिर्फ दानापुर नगर परिषद में ही नहीं बल्कि पटना जैसे जो महानगर का है उसका भी दायित्व उसको दे दिया गया था। आसपास में मसौढ़ी, बिहटा, इन तमाम जगहों की जिम्मेदारी उसको दी गई थी। नक्शा पास कराने की जिम्मेदारी थी उसकी। बड़े बड़े बिल्डर उसके पास आते हैं और सब जानते हैं कि कितने बड़े स्तर पर इसमें कमाई होती है। तो सिकंदर यादवेंदु के पीछे किसका हाथ है, अब धीरे धीरे ये तस्वीर साफ होती जा रही है, क्योंकि यहाँ जो कनेक्शन दिख रहा है गेस्ट हाउस से, जो बातें सामने आई हैं, उसके बाद अब ये समझ में आ रहा है कि उसका रसूख बहुत ज़्यादा था। और कई सूत्र तो हमें ये भी बता रहे हैं कि सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि लालू यादव से भी काफ़ी नज़दीकी रिश्ता है सिकंदर यादवेंदु का, क्योंकि नौकरी से पहले ये ठेकेदारी करता था। 2012 में इसकी नौकरी हुई, उससे पहले ये रांची में ठेकेदारी करता था और लालू यादव जब रांची जाया करते थे तो उनकी आओ भगत सिकंदर यादवेंदु ही करता था। तो सिकंदर यादवेंदु लालू परिवार का कहें कि बहुत करीबी है और शायद यही वजह हो सकती है कि जब उसको ये तो डॉट से डॉट जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिसका जिक्र आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है कि सिकंदर का ट्रांसफर हुआ कैसे नगर विकास डिपार्टमेंट में, इसके बारे में जरा बताइए। क्या ये मौजूदा सरकार में हुआ है या फिर जब आरजेडी के साथ जेडीयू मिलकर सरकार चला रही थी उस वक्त ये ट्रांसफर हुआ था? देखिए, 2021 में ये जल संसाधन विभाग से नगर विकास में दानापुर में आया और उस समय जाहिर है सरकार नहीं थी, लेकिन जब तेजस्वी यादव मंत्री बने नगर विकास में, उस दौरान एक प्रकरण ये हुआ कि वहां के चेयरमैन ने, नगर परिषद के चेयरमैन, इसके खिलाफ लिखित शिकायत की और इसे वापस भेज दिया गया जल संसाधन विभाग में। इसके खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन चूंकि मंत्री तेजस्वी यादव थे तो 10 दिन में फिर ये वापस आ गया। तो ये 10 दिन में वापस आना ये बताता है कि आखिर कहीं न कहीं विभाग में इसकी पकड़ थी। अब ये जांच का विषय होगा कि आखिर इसके पीछे नीतीश, जिसके जरिए बड़े चेहरों तक पहुंचा जा सकता है। अब देखिए, बिहार में नीट का पेपर लीक होने को लेकर कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। अब सरकार पर कार्रवाई करने का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इन सबके बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध यूनिट से रिपोर्ट मांगी है। बिहार पुलिस पेपर लीक से जुड़े मामले को लेकर एजुकेशन मिनिस्ट्री को पूरी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। अब देखिए, बिहार में सबसे ज्यादा एक्शन लिया जा रहा है। बिहार में मंत्री जी का कनेक्शन सामने आया है। सियासत की एंट्री नीट परीक्षा में हो चुकी है और नीट का ये मुद्दा बहुत बड़ा होता जा रहा है। नीट और नेट के मुद्दे पर सरकार यानी कि केंद्र सरकार एक्शन में है। इस पर विपक्ष सरकार पर हमला तेज कर चुका है। पेपर लीक और एग्जाम रद्द के मुद्दे को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार का लीक तंत्र और लचर तंत्र युवाओं
के लिए घातक है। क्या अब जवाबदेही तय होगी? क्या शिक्षा मंत्री इस लचर तंत्र की जिम्मेदारी लेंगे? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए पूछा है कि पीएम परीक्षा पर चर्चा तो बहुत करते हैं, लेकिन नीट परीक्षा पर चर्चा कब करेंगे? खड़गे ने पीएम मोदी से पूछा कि नेट की परीक्षा तो रद्द कर दी, नीट की परीक्षा कब रद्द होगी? वहीं अखिलेश यादव ने भी सवाल दागे और कहा कि बीजेपी राज में पेपर माफिया एक के बाद एक धांधली कर रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि बीजेपी ने देश को पेपर लीक देश बना दिया है।